हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। मेरा फेस को इतना रेड दिख रहा है, ओ माय गॉड। एनीवेज, तो मैं हूँ कुबरा और आज है सैटरडे, तो मेरा ऑफ है आज। थोड़ा सा लास्ट वीक भी थोड़ा सा काइंड ऑफ काम में ही था। और आई एम रियली सॉरी, वो एक या दो लोग ही होंगे, शायद मैक्सिमम 5 लोग होंगे जिन्होंने मुझे डीएम किया है एंड इवन ऑन कमेंट्स। मैंने पढ़ा था आपका कमेंट, बट मुझे लगा कि वहाँ पर रिप्लाई देना ठीक नहीं रहेगा। कुछ अलग ही लाइट आ रही है घर में, तो ओके एनीवेज। तो मुझे लगा कि कमेंट्स में, यूट्यूब पे कमेंट्स में जाके आपको रिप्लाई करूँगी क्या वजह है मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ और। तो मैंने सोचा कि आपसे 1 to 1 बात करते हैं। और वैसे भी अपलोड किए हुए बहुत महीने हो गए, ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स या उससे ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं। तो मैंने सोचा बहुत काइंड ऑफ ये जो 2 मंथ्स थे काइंड ऑफ वेरी मच एक्साइटिंग, वेरी मच carriage moments and very kind of very heavy moment also. There was a time heavy moment भी था मेरी लाइफ में, but then again ठीक है। So as they say life goes on, definitely life goes on. तो फाइन। तो सबसे पहले ना ऐसा स्टार्ट हुआ, मेरा लास्ट वीडियो मैंने जब शेयर किया था उसके बाद ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ कि आई वेंट टू बैंगलोर। मेरे घर पे गई, मेरे कज़न्स के साथ, मेरे सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ, मेरे नीसेस के साथ, उन सब के साथ बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम स्पेंड किया। एंड फिर आफ्टर दैट थोड़ा सा हैवी मोमेंट था मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में। वो मेंशन तो ज़रूर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम अच्छी शुरुआत कर चुके हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वर्स्ट से बेटर हुआ है। तो उस मोमेंट को मैं यहाँ पर शेयर करके किसी के साथ ना काइंड ऑफ किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहूँगी। तो फिर उससे हम उभर ही रहे थे काइंड ऑफ फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारी लाइफ चल ही रही थी। फिर ऐसा कुछ हुआ कि काइंड ऑफ लाइफ टेक पॉज, क्योंकि हमारे एक बहुत रिश्तेदार भी नहीं यार, काइंड ऑफ फादर फिगर, वो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। वो बहुत अच्छे शायर थे। उर्दू यार, उर्दू इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो उर्दू के लिए प्यार अलग ही है। वो कहते हैं ना कि मैं उर्दू कहाँ से कहाँ जा रही हूँ यार, मैं उर्दू पर चली गई। उर्दू पर ना जाते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी, डेफिनेटली हर एक इंसान की लाइफ में ना एक इंसान, एटलीस्ट मिनिमम एक इंसान तो ऐसा होता है कि जिसे बहुत क्लोज ना रहे, बट स्टिल आपको परवाह तो डेफिनेटली रहती ही है कि हाँ, इज्जत और परवाह हमेशा दिल में रहती ही है कि वो हैं, बड़े हैं करके, बट स्टिल यू कांट शेयर दैट वाइब, यू कांट बी ओपन विद सम पीपल। तो बट स्टिल जब तक वो हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मे बी समटाइम्स याद भी नहीं आते हैं, याद नहीं आते हैं भी बोलना नामुमकिन है, क्योंकि याद तो डेफिनेटली आती ही है। किसी के साथ ना हमारा ठीक से बैठता नहीं, मे बी ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ऑल, बट स्टिल व्हेन दे आर देयर, उनका प्रेजेंस मैटर करता है। तो येस, ही वॉज लाइक माई फादर फिगर। तो उनका इंतकाल हो गया, अब वो नहीं रहे, तो एक फिर से काइंड ऑफ थोड़ा सा पॉज हो गई थी लाइफ। तो फिर ठीक है, बूस्ट किया खुद को। ठीक है, मैं अगर ये सब में रहेंगे ना, इमा ही नहीं कोई भी, हम अगर ये सोचते बैठेंगे कि क्यों हो रहा है, हमको ही क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, हमसे ही क्यों अल्लाह ऐसा कर रहा है करके, अगर हम सोचने बैठेंगे ना तो कभी वो ठीक नहीं होगा। अगर हम ऐसा सोचते बैठेंगे तो लाइफ वही सब कुछ फिर से रिपीट होगा। या फिर अगर देखो रिपीट ना भी हो, गॉड फॉरबिड यार, रिपीट ना भी हो तो भी हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एटलीस्ट इतना तो हुआ, और एंड स्टिल वी आर केपेबल टू बूस्ट अवर सेल्फ। बेशक अल्लाह ताला हमको हिदायत दे, तौफीक दे, बट स्टिल हमको भी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, खुद की मदद करना चाहिए, टू फॉरगेट थिंग्स एंड लर्न सम न्यू लेसन्स आउट ऑफ इट एंड मूव ऑन। तो चलिए, तो इसी से मैंने सोचा आज है सैटरडे, मेरा वीक ऑफ है, तो आज थोड़ा सा फ्री हो गई थी। लास्ट सैटरडे संडे भी मुझे ऑफिस का ही काम था, तो आज मुझे थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड को कुछ ऑफिस का काम है, वो कर रहे हैं वो, तो मैं यहाँ पर रेडी होके बैठी हुई, सारा काम हो गया है, वेटिंग फॉर लंच। इट्स अबाउट टू बी 2 o'clock नाउ, नमाज वमाज सब हो गई है, हमारे लंच भी बन गया है। आज मेरे हस्बैंड को कुछ खाने का मन नहीं था, ही सेड कि मैं रोटी के साथ चाय पराठा लूँगा करके। सो आई एम ऑल्सो रिलैक्सड। सो अभी बस मुझे जाके पराठा बनाना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ बनाने का है नहीं। सो थोड़ा सा रिलैक्स हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये सब कुछ देखते हुए ना मुझे ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे कहीं ना हर एक के घर में जो बड़े होते हैं, लाइक नाना नानी या दादा दादी,
दादा दादी से तो दादा से थोड़ा बहुत मुझे याद है कि जिस तरीके का इंटरेक्शन था बहुत अच्छा था। तो नाना को तो मैंने देखा ही नहीं है, दादी को देखा है, बट वो नाबीना थी, तो वो बस कोने में बैठी रहती थी। और जब हम लोग जब मैं बहुत छोटी थी तभी वो पास्ट अवे हो गए थे। तो ज़्यादा वक्त मेरा बीता है नानी के साथ, ज़्यादा वक्त इन द सेंस प्रॉपर याद है मुझे वो कैसी थी, क्या करती थी, उनको क्या पसंद था, और जिस तरीके से डांटती थी, सच में आई रियली रियली मिस दैट। और ऐसा नहीं है, हमारे घर पे कोई ऐसा नहीं है एक बंदा भी के उनसे बेजार आ गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक थे वो खुद का काम खुद से करना पसंद करते थे, और कुछ भी इधर उधर गंदगी देखना पसंद नहीं था उनको। शी वॉज अ डिफरेंट पर्सन। वो ना कम्प्लीटली अलग ही थी, मैं कैसे ढालूँ वर्ड्स में पता नहीं मुझे, बट येस शी वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन। जब ये हुआ हमारे घर पे, लाइक व्हेन आई सेड के कोई पास हो गए, तो मुझे मेरी नानी की बहुत याद आ रही थी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे ख्वाबों में भी आती हैं, आ चुकी हैं, इससे पहले भी बहुत 3-4 बार तो आ चुकी हैं। और बहुत नेक थे हमारे नानी हर एक को हेल्प करना, हर एक दुख समझना, और कोई भी हम काइंड ऑफ हम लोगों को मतलब मुझे तक अकल आ गई थी कि क्या सही है क्या गलत, तब तक वो थे। और ऐसा कोई नहीं था, ना ही उनकी कोई बहू उनसे नाराज़ थी, ना ही कोई परेशान था। माशाल्लाह किसी को उनसे गिला शिकवा नहीं था कि वो ऐसी हैं करके। आज की दुनिया में ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। तो उनकी याद में मैंने बहुत पहले एक कुछ पढ़ा था उर्दू का, काइंड ऑफ फ्यू लाइन्स अबाउट मॉम। तो वो एक उर्दू में पोएम थी मॉम के लिए, तो वही याद आ रही है, बार बार याद आ रही थी मुझे बहुत दिन से, जब से वो चल बसे हैं तब से मुझे। तो एक छोटी सी पोएम है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। तो सीने से लगा कर कहा करती थी माँ मुझको, तू लाल है ना सता मुझको, तू पछताएगा एक दिन जब मैं चली जाऊँगी, तू पछताएगा एक दिन जब मैं चली जाऊँगी, ना चाहते हुए भी मुझे अकेला तुझे छोड़ जाऊँगी। ज़माना दिखाएगा गर्मी की शिद्दत तुझे, ज़माना दिखाएगा गर्मी की शिद्दत तुझे, याद करके रोएगा फिर तो मुझे। एक मुद्दत से मेरी माँ ने मुझे सीने से नहीं लगाया, एक मुद्दत से मेरी माँ ने मुझे सीने से नहीं लगाया, अब वो सो गई है जब कहने का वक्त आया। तो एक छोटी सी पोएम है जो एक शायर, उनका नाम तो याद नहीं है मुझे, ये वर्ड्स जहन में बैठ गए हैं। बहुत ही अच्छे वर्ड्स थे, और भी बहुत कुछ था, और भी थोड़ा था जो कि मुझे याद नहीं है। तो माँ ना एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ कर जाती है, माँ हो या बाप हो, दोनों ही कर जाते हैं अपने बच्चों के लिए। कभी कभी बच्चे नहीं कर पाते हैं उतना। तो ये पोएम में मुझे जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे याद आ रहा था, डेफिनेटली शी इज़ नो मोर, बट स्टिल मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ फील होता है। सो बस यही है ज़िंदगी की, यही रीत है, कहीं हार तो कहीं जीत है। तो यही है, कहीं खुशी तो कभी गम, ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। और हमें हमारी ज़िंदगी को शुक्र अदा करते हुए, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, बड़ों को इज़्ज़त देते हुए, भले ही हम शुक्र अदा करने में थोड़ी, यस आई टोटली एक्सेप्ट, थोड़ी सी ना सब किसी को बार बार थैंक यू कहने में या प्रेस करने में हमको थोड़ी बहुत दिक्कत आती भी होगी, बट एटलीस्ट हम उनके लिए रेस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं। इन चीज़ की हर एक को, छोटे बड़ों को, दोनों को ही रेस्पेक्ट देनी ज़रूरी है। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन, एवरी लिविंग थिंग, इवन प्लांट्स, कोई भी जीती चीज़ हो जिसमें जान है, डिजर्व्स रेस्पेक्ट। तो चलिए इसी नोट पे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बहुत दिन से बनाना था कुछ। बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि खीर की रेसिपी बनाओ करके, और 2 रिक्वेस्ट्स भी आई हैं। तो इंशाल्लाह देखती हूँ मैं, रेसिपी हुआ तो रेसिपी डालती हूँ, क्या होता है वो करती हूँ मैं, देखेंगे जैसा चलता है बताते हैं। बट फ़िलहाल के लिए अभी के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा एक अपडेट दे दूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। वैसे वो बिग बॉस में अर्चना बोलती है ना, चल रहा, ऐसे मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। सो कहीं जाइएगा मत, फिर से मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो में विद गुड वाइब। मुझे पर्सनली बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि जो हुआ है वो बताओ, जो हुआ है बताओ चैनल पे। तो मुझे लगता है मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि थोड़े से व्यूज़ के लिए मुझे कुछ ऐसी बात नहीं बतानी है जो किसी और इंसान को इमोशनल कर दे इन अ रॉन्ग वे। तो बस इसी के लिए मैं शेयर नहीं करती हूँ सब कुछ। मुझे आई एम एन अडल्ट, और बहुत सारे लोगों का ओपिनियन मेरे ऊपर ये भी है कि
नहीं बनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस वगैरह नहीं डालनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड देयर कंसर्न एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इतना तो सोचते हैं कि बुरी नज़र लगने से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इतना तो सोचते ही हैं, बट स्टिल थैंक यू। बट मुझे पता भी होता है ऑन द अदर हैंड कि क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं पोस्ट करना है। तो चलिए भूल चुक माफ़, इसी पे ज़िंदगी कायम चल रही है। तो पता नहीं, मेरा फ़ोन तो फ़िलहाल कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहा है, क्या कुछ बूट वगैरह दिखा रहा है 2 दिन से, पता नहीं। एंड मेरे हस्बैंड के फ़ोन में क्या चल रहा है पता नहीं, मुझे कुछ रेडिश आ रहा है मेरा फेस, लिप्स एंड ऑल। तो चलिए, सो बने रहिए मेरे चैनल पे। इसी नोट पे मैं ख़त्म करती हूँ अपना वीडियो को। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बहुत बुरी भी होती हैं हमारी लाइफ में। तो यस, लाइफ इज़ अबाउट टू लीव। चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। पता नहीं, मोस्टली रेसिपी होगी क्योंकि रेसिपी की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। जिसने खाई है वो मेरे पीछे इन द सेंस के बोल रहे हैं बना दो बना दो बना दो। तो इसके पता नहीं कैसा चलेगा, सोच रही हूँ कल संडे है तो बना दूँ। बट वही रहता है कि मेरे हस्बैंड की हेल्थ की वजह से ज़्यादा मीठा भी देना पसंद, एंड मोर ओवर मुझे भी मीठा पसंद नहीं है। तो वही देखते हैं, बना सकें तो बनाएंगे, कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी बनाएंगे जो कुछ होता है, या फिर व्लॉग ही शूट कर दूँ। देखते हैं कैसा जाता है। आई होप अरे यार आज मैंने बोला ही नहीं, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, खुश होंगे। तो जो कुछ भी आप हमारी लाइफ में होता है वो उसको एज एन लेसन ले लें, एज एन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ले लें। तो अभी मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी, इंशाल्लाह हो सके तो आज ही पोस्ट कर दूँगी। अभी वैसे कुछ काम है भी नहीं मुझे, सैटरडे संडे आजकल बहुत बोरिंग जा रहा है मेरा। चलिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।